हेलो दोस्तों, दुलाल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काम का साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल की ओर। आज का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडा देता है? चमगादड़, प्लेटिपस, ब्लू व्हेल या नेवला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगले सवाल की ओर। दूसरा जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नियतापी प्राणी है? तो व्हेल शार्क, ब्लू व्हेल, एलाइटीज या ड्रैक्रो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा डॉल्फिन, खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल या घड़ियाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? हाथी, डॉल्फिन, हिरन या हिप्पस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डॉल्फिन। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? ऑप्शन ए है स्पाइडर बंदर, गोरिल्ला, बेबून या हावलर बंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरिल्ला, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? एरेक्ट होमोनिड, लार्ज ब्रेन्ड होमोनिड, बाइपेडल होमोनिड या वाइज होमोनिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वाइज होमोनिड हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? यानी सबसे बाहरी हिस्सा पूछा है। नर्व फाइबर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या डर्मिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी एपिडर्मिस हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? उपास्थि या श्वेत तंतु, टेंडन, अंतराकाशी द्रव या लिगामेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी टेंडन हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम, 14.5 ग्राम या 11.5 ग्राम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 14.5 ग्राम होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, रक्त होता है एक उपकलित ऊतक, एक संयोजी ऊतक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक संयोजी ऊतक। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर या 10 से 12 लीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 5 से 6 लीटर, यानी मनुष्य के पूरे शरीर का 7 से 8% होता है रक्त। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, एक द्रव है, ऊतक है, कोशिका है या मांसपेशी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या परिशोधिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। दोस्तों, आपको यकृत, अस्थि मज्जा या प्लीहा इसको ध्यान रखना है। या आरबीसी का कब्रिस्तान जब बोलेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 यानी लोहा पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहे को उपयोगी बनाना या ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन का परिवहन। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है वृक्कीय नलिका से, अस्थिमज्जा से, झिल्ली से या लसिका से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो वो हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंद होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा, स्थिर विद्युत बल द्वारा, वान डर वाल्स बल द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंध द्वारा 2 स्ट्रैंड बंद होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या वाटसन ने। तो प्रयोगशाला की बात हुई है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खुराना ने। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है पुरुषत्व हेतु गुणसूत्र संयोजक उत्तरदायी होता है XO, XXX, XY या XX। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, XY। और महिला के लिए जो होता है वो होता है XX। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।